Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss our 14th lesson of science class 3rd, light, sound and force. The main point that we are going to discuss will be light, sound and force. Let's start the lesson with the point light. Light means क्या होती है guys? Light होती है प्रकाश. Can you name the beetles which glow at night? क्या आप एक ऐसे बीटल का नाम बता सकते हैं, ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं, ऐसे झिंगुर का नाम बता सकते हैं जो रात को लाइट देता है? आपने जुगनू का नाम सुना होगा. Nobody can see anything when there is dark, but if someone which on the light there is no problem at all. It is because we need light to see things. Anything that give out light is called light sources. Nobody can see anything when there is dark. अगर कहीं भी अंधेरा है तो कोई भी कुछ नहीं देख सकता. But if someone switch on the light, अगर कोई लाइट को स्विच ऑन कर देता है, जला देता है, तो there is no problem at all. तो कोई समस्या नहीं रहती है. मीन्स हम आसानी से हर चीज़ को देख सकते हैं. It is because we need light to see things. ये इसलिए होता है क्योंकि चीज़ों को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लाइट की आवश्यकता होती है. एनीथिंग दैट गिव आउट लाइट इज़ कॉल्ड लाइट सोर्स. कोई भी चीज़ जो लाइट देती है उसे क्या बोलते हैं? लाइट सोर्स बोलते हैं, प्रकाश के संसाधन बोलते हैं. द सन इज़ द मेन सोर्स. The sun is the main source of heat and light on the earth. Apart from the sun, we get light from some other sources too. सन जो है, जो सूर्य है, वो लाइट और हीट, ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर. अपार्ट फ्रॉम सन, सूर्य को छोड़ करके वी गेट लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्सेज टू. सूर्य को छोड़कर हम दूसरे भी कुछ सोर्सेज से लाइट जो है वो प्राप्त करते हैं, प्रकाश जो है लेते हैं. The object which emit their own light are called luminous object. तो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है luminous object. अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए what are luminous object, जो प्रकाश देने वाले ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रकाश छोड़ती हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच अमिट देयर ओन लाइट. वो ऑब्जेक्ट जो कि अपने खुद के लाइट को अमिट करते हैं. अमिट मीन छोड़ना, प्रकाश देना. उसे क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू कैन सी: सन, स्टार, बल्ब्स, कैंडल. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जो ऑब्जेक्ट अपनी प्रकाश के, अपने खुद के प्रकाश को अमिट नहीं करते, नहीं छोड़ते, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट: टेबल, ब्लैक बोर्ड, ब्रिक, डोर एक्सेट्रा. तो जो सन है, स्टार है, बल्ब है, कैंडल है, उससे आपने लाइट निकलते हुए देखी होगी, लेकिन आपने कभी भी टेबल, ब्लैक बोर्ड, ब्रिक्स और डोर से लाइट निकलते हुए नहीं देखी होगी. तो क्वेश्चन आपने ये लर्न करना है कि व्हाट आर ल्यूमिनस एंड व्हाट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ग्लो वॉर्म्स एटसेट्रा आर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. कुछ एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं और कुछ एक सोर्सेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं. तो जो सूर्य है, स्टार हैं, फायरफ्लाइज हैं जिसको जुगनू बोलते हैं, ग्लोस वर्म्स हैं, कुछ ऐसे भी कीट होते हैं, ऐसे भी कीड़े होते हैं जो कि ग्लो करते हैं, चमचमाते हैं. ये सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं लाइट के. और कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसको ह्यूमन ने बनाया है लेकिन वो भी लाइट अमिट करते हैं. सम सोर्सेज ऑफ लाइट सच एज इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प एक्सेट्रा आर मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट. कुछ दूसरे सोर्सेज हैं प्रकाश के, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल्स हो गई, टॉर्च हो गई, लैंप हो गया. ये क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के संसाधन हैं. मूवमेंट ऑफ लाइट. लाइट कैसे मूव करती है? क्या सीधी चलती है, तिरछी चलती है, आड़ी चलती है, कर्व वे से चलती है? लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब बाय सब्जेक्ट ऑन इट्स पाथ.
लाइट जो है हमेशा अपने रास्ते में सीधी ट्रैवल करती है, जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में आता नहीं है, रुकावट पैदा नहीं करता, तब तक ये बिल्कुल सीधी चलती है। ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लो लाइट्स टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू, ये 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को इफेक्ट करते हैं, लाइट के पाथ को इफेक्ट करते हैं। कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से लाइट जो है इजी तरीके से आ जा सकती है। यू कैन सी द लाइट थ्रू दैट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पारदर्शी मीन्स जिनके आर पार देखा जा सकता है। ऑब्जेक्ट दैट अलो लाइट टू पास थ्रू दैम, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने के लिए अलो करते हैं, अनुमति देते हैं, जिनके आर पार लाइट आ जा सकती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी पदार्थ। दीज आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास है। ऑब्जेक्ट दैट अलो सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद होते हैं पारभासी। पारभासी जिनके आर पार जो है थोड़ी सी लाइट गुजरती है, पूरी ज़्यादा नहीं, हमें यानी थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, पूरी तरह से साफ क्लियर नहीं। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट के कुछ थोड़ी सी लाइट को पास होने देते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास होने नहीं देते, उन्हें क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं वुड है, शैडो। शैडो क्या होती है? छाया, परछाई। A shadow is formed when something blocks the path of light. Shadow are longer in the morning and evening while shorter in afternoon. शैडो क्या होती है? कब बनती है भाई शैडो? शैडो तब बनती है जब कोई चीज़ लाइट के पाथ को रोक देती है, ब्लॉक कर देती है। जो लाइट का पाथ मीन होता है रास्ता। जब किसी लाइट के रास्ते में, जब लाइट के रास्ते के अंदर कोई चीज़ आ जा सकती है जिससे वजह से लाइट जो है आगे जाने से रुक जाती है, उससे क्या फॉर्म होता है? उससे शैडो फॉर्म होती है। शैडो आर द लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शैडोज़ होती है, जो परछाइयाँ होती हैं, वो गाइस मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत लंबी होती हैं, जबकि दोपहर को छोटी हो जाती हैं। यू कैन एक्सपेरिमेंट विद योर शैडो ड्यूरिंग मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून। शैडो ऑलवेज अपीयर to be black or dark. Shadow are formed when we block the light from the sun, bulb, candle, etc. A shadow is always formed on the opposite sides of the light source. Shadow जो है वो कैसी लगती है? ब्लैक होती है और डार्क होती है। Shadow are formed. Shadow कब फॉर्म होती है? When we block the light from the sun, bulb और candle. जब हम सूर्य से आने वाली लाइट को, बल्ब से आने वाली लाइट को, कैंडल से आने वाली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, तब जो शैडो है वो फॉर्म होती है। और शैडो हमेशा कहाँ बनता है भाई? शैडो जो है, जो लाइट सोर्स है उसके ऑपोजिट साइड में शैडो जो है वो बनता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस प्रकार के शैडो को। साउंड, वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। While talking, we produce some sound. Almost everything around us makes sound. हम जो है अपने कानों की हेल्प से डिफरेंट टाइप के साउंड सुनते हैं, और जब हम बात करते हैं तब हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और हमारे अगल बगल में जितनी भी चीज़ें हैं लगभग सारी की सारी क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो साउंड कब प्रोड्यूस होता है भाई? Let's try to understand through this topic. A sound is produced when an object is disturbed. जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्ब होता है, दखल अंदाजी होती है, तब क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम। साउंड जो है उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करने में, उस पदार्थ को पहचानने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि वो प्रोड्यूस होता है, जिससे कि वो पैदा होता है। A clear jar is identified whether it is made out of glass or plastic by tapping on it. The tapping creates a vibration.
अगर कोई जार है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जार है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लास का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना होता है? हम जब उसको टैप करते हैं, जब हम उसको थपथपाते हैं। और ये टैपिंग से क्या क्रिएट होता है? टैप करने से, उसको थपथपाने से क्या क्रिएट होता है? वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम साउंड्स आर वेरी प्लीजेंट। कुछ एक साउंड ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ही प्लीजेंट करते हैं, प्लीज़ करते हैं, खुश कर देते हैं, मन मोह लेते हैं। जैसे कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स है, एक्सेट्रा आर प्लीजेंट साउंड। जो हमारे संगीत यंत्र हैं, बंसरी है, ड्रम है, तबला है, एक्सेट्रा है, इनसे जो प्रोड्यूस होने वाले साउंड हैं और जो पक्षियों की चहचहाट होती है, चर्प होती है, चहचहाट होती है, वो हमारे लिए क्या होते हैं? प्लेजेंट साउंड होते हैं। वी एंजॉय लिसनिंग प्लीजिंग साउंड। और हमें क्या है? आनंद आता है इस प्रकार के प्लीजिंग साउंड को सुनने में। लाउड साउंड आर यूजली अनप्लेजेंट। और अगर हम बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में किसी भी साउंड को चलाते हैं तो वो हमारे लिए अनप्लेजेंट होते हैं, कानों को अच्छे नहीं लगते। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। और इसी अनप्लेजेंट साउंड को, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, उसको क्या बोलते हैं? शोर बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइस। नॉइस इज हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स। लाउड म्यूजिक, हॉकिंग ऑफ हॉर्न एटसेट्रा आर अनप्लेजेंट साउंड। और जो नॉइस होता है, शोर होता है गाइस, वो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट नहीं होता, हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। जैसे कि ऊंचा जो संगीत है, बहुत ऊंची आवाज़ में बजने वाला संगीत, और हॉर्न, जो व्हीकल्स के हॉर्न्स हैं, उनकी हॉकिंग करने की जो साउंड है, जो उनका साउंड है, वो अनप्लेजेंट साउंड में आता है। लाउड नॉइसेस डिस्टर्ब एवरीवन। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न एज फार एज पॉसिबल। every one of us should speak softly. We should play music and television at a low volume so that no one can get disturbed. जो लाउड नॉइसेस होते हैं गाइस, वो हर किसी को डिस्टर्ब करते हैं, एवरीवन को डिस्टर्ब करते हैं। लाउड नॉइस से हम क्या है? कंसंट्रेट नहीं कर पाते। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ प्रेशर हॉर्न एज फार एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके हमें क्या है? लार्ज जो प्रेशर हॉर्न है, उनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। एवरी वन ऑफ अस, हम में से सभी को सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में बोलना चाहिए। वी शुड प्ले म्यूज़िक एंड टीवी एट अ लो वॉल्यूम। हमें जो म्यूज़िक है और टीवी है, उसे बिल्कुल लो म्यूज़िक पे चलाना चाहिए, लो वॉल्यूम पे चलाना चाहिए, सो दैट नो वन कैन गेट डिस्टर्ब, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो सके। फोर्स, शक्ति। फोर्स is a push or pull on an object. Force is all around us. Every time we pull the door of our room to open it and push it to close, it is because of force. If something is heavy, we need to use more force to move it. We use less force to move light things. बल, force, ताकत, शक्ति। फोर्स इज़ अ पुश और पुल। जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। फोर्स क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करना फोर्स कहलाता है। फोर्स क्या है? हमारे चारों ओर है। फोर्स इज ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर फोर्स है। एवरी टाइम वी पुल द डोर ऑफ आवर रूम टू ओपन इट। खोलने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे जो रूम का डोर है उसे पुल करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। और इसे बंद करने के लिए क्या करते हैं? एंड पुश इट टू क्लोज। और इसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं बंद करने के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स। ये पुल और पुश किसकी वजह से होता है? दरवाज़ा बंद और खुलता किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से। इफ़ समवन इज़ हैवी, वी नीड टू यूज़ मोर फोर्स टू मूव इट। अगर कोई चीज़ बहुत भारी है तो उसे हटाने के लिए, उसे मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें क्या है? ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। वी यूज़ लेस फोर्स टू मूव लाइट थिंग्स। और अगर हल्की चीज़ें हैं तो उनको मूव करने के लिए हमें थोड़े से ही फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है।
opening door, closing door, braking or lifting. By using force we can move an object, stop a moving object, change its direction, change its speed and change its shape. All the action we do in our daily life are done by using force. By using force का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? We can move an object. हम क्या है, किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी जो शेप है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. ऑल द एक्शन वी डू इन आवर डेली लाइफ, जो भी हम एक्शन अपनी डेली लाइफ में करते हैं, आर डन बाई यूजिंग फोर्स. उनका इस्तेमाल किसके द्वारा होता है, उनको किस तरह से किया जाता है? फोर्स का इस्तेमाल करने के साथ. यू कैन सी स्क्वीजिंग. अगर आप किसी चीज़ को निचोड़ना चाहते हो, स्क्वीज़ करना चाहते हो, तो कैसे स्क्वीज़ करेंगे? फोर्स अप्लाई करके. चेंज शेप, अगर आप किसी की शेप को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना होगा. ट्विस्ट करना है, अगर आपने किसी चीज़ को मोड़ना है तो कैसे मोड़ोगे भाई? फोर्स अप्लाई करके. अगर बेंड करना है, झुकाना है किसी चीज़ को, बेंड में भी मोड़ना होता है. तो गाइस, this is the lessons that we have studied about air, light, sound and force. We have discussed in this chapter about luminous and non-luminous subject, natural source of light and man-made source of light, and we also know about the force. These are the substance that we use in our daily life. To understand the whole lessons, watch video time after time again and again and test yourself by giving the answer of A, tick the correct option, and part B, tick the correct word, or we will send you the answer of the following questions in the end of the video. Till then, goodbye, have a nice day guys.